फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये है आपका 1857 का विद्रोह, जो कि हमारे किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई थी। देखिए, इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो नोट के वाइज, यानी एक तरीके से ये हमारा नोट है जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों का प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग को शुरू करना। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की आशंका थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था। तो जो चर्बी युक्त कारतूस का जो प्रयोग किया गया था, क्योंकि माना गया था कि ये गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फैंट्री में इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग हुसैन की हत्या करके विद्रोह का सखनांत कर दिया था, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि मंगल पांडे जो है किसकी हत्या किए थे। तो आपका लेफ्टिनेंट बाग एंड हुसैन की हत्या किए थे, और ये सखनांत कर दिया था, मतलब ये 1800 विद्रोह को की शुरुआत कर दिया था, ठीक है। तो कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 की ये बात है। 10 मई 1857 को विद्रोही ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली का अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। तो 10 मई 1857, वो तो आपका मंगल पांडे किया, ठीक है, लेफ्टिनेंट बागियन हुसैन की हत्या कर। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई 1857 को विद्रोही ने मेरठ पे क्या किया, अधिकार करके अधिकारियों की हत्या कर क्या किया कि 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, उसको जो है सम्राट घोषित कर दिया था भारत का। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की, और इस विद्रोह को हडसन ने दबाया तथा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया था। इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो हडसन ने दबाया था, और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। कहाँ के सिपाही भाग लिए थे? अवध के सिपाही भाग लिए थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये तो पहले डिस्कस कर चुके कि जो चर्बी युक्त कारतूस का जो प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था, ठीक है। विद्रोह मुख्यतः कहाँ का हुआ था? दिल्ली में, कानपुर में, जगदीशपुर में, बिहार में, झांसी में, रुहेलखंड में, मेरठ में, लखनऊ में, फैजाबाद में, बरेली में केंद्रित रहा। विद्रोह के प्रमुख नेता क्या थे? तो तांड्या टोपे थे, नाना साहब थे, बेगम हजरत महल, फिर रानी लक्ष्मीबाई थी, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह। तो ये कुछ प्रमुख नेता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह से कौन रिलेटेड नेता है, ठीक है। 4 नाम दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक रिलेटेड रहेगा, बाकी 3 रिलेटेड नहीं रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय के विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो किसके लिए इनाम रखा गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के लिए रखा गया था। कितना हजार का इनाम? 50,000 का इनाम रखा गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उन्हें विद्रोही में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई जब मरी थी तो उसकी मृत्यु में आपका जो अंग्रेज जनरल था ह्यूरोज, उन्होंने कहा कि ये जो है विद्रोही में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता रही है, ठीक है। फिर ब्रिटिश संसद डिजायरली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह कहा था। डिजायरली ने क्या कहा था? 1800 जो 57 की विद्रोह थी है, ये आपका राष्ट्र विद्रोह है। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद
और हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था। कहाँ कहाँ का शासक हिस्सा नहीं लिया था, तो एक बार देख लीजिए, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, हैदराबाद और मद्रास। नेक्स्ट है 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1858 में क्या हुआ था, जो भारतीय परिषद अधिनियम जो है, ये भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था, और जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट आता था उसको ये वायसराय का है में कन्वर्ट हो गया था। यानी गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से हम लोग जानने लगे थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो देखिए, जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल है ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और गवर्नर जनरल को हटा के वाइसराय रख दिया था वाइसराय रखा गया था। यहाँ पे अभी हम लोग देखे, ठीक है, गवर्नर जनरल को समाप्त कर वाइसराय रखा गया था। तो ऑब्वियसली जो लॉर्ड कैनिंग थे ये हम क्या होगा, प्रथम वाइसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट है विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। ये विवाद मुख्यतः 3 बिंदुओं पर आधारित है: सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय संघर्ष तथा भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष, सामंतीय असंतोष और उस पर प्रतिक्रिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतर अंग्रेज इतिहासकार 19वीं सदी 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह भर मानते हैं, जिसमें अग्रणी है सर जॉन सीले। क्या है, अग्रणी है सर जॉन सीले। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, सर जॉन सीले। नेक्स्ट है, सीले के अनुसार ये विद्रोह 1857 पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना तो कोई देशज नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन था। ठीक है, सीले के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया है आपका कि ये पूरी तरीके से देशभक्ति रहा था, क्योंकि इसमें किसी तरह का सैनिक का स्वार्थ नहीं था और ना ही कोई देशज नेतृत्व था या कोई जन समर्थन था। देखिए, अधिकतर अंग्रेज इतिहासकार 19वीं सदी 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह भर मानते हैं, जिनमें अग्रणी सर जॉन सीले थे। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार है जॉन सीले, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह को सिर्फ सैनिक विद्रोह ही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें किसानों और असैनिक लोगों को भी भागीदारी थी, इसलिए सैनिक विद्रोह का एक कारण भर माना जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सैनिक ही लोग ही पार्टिसिपेट लिए थे। इसमें जो है आपका जो सैनिक नहीं थे, जो किसान थे, वो लोग भी जो है पार्टिसिपेट लिए थे, तो इसलिए हम लोग इसको सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, कुछ अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा 1857 के संग्राम को कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, LER रिज सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, TR होम्स कहा गया, जो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। देखिए, कुछ अंग्रेज 1908 में प्रकाशित वीडी सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी किताब है अगर पूछ लिया जाए, तो ये DV सावरकर का है, जो कि 1908 में लिखा गया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था, राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है, सावरकर के मत से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर SN सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये डॉक्टर SN सेन ने कहा था। इनकी किताब का नाम क्या है, तो 1857 है। ठीक है, हम लोग 1857 पढ़ रहे हैं, तो 1857। तो ये बोले कि ये तो जरूर स्टार्ट हुआ था धर्म के आधार पर, लेकिन स्वतंत्रता
स्वतंत्रता संग्राम का ये रूप ले लिया था। नेक्स्ट है सावरकर और सेन के विचारों के प्रति पूर्ण असहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्र संग्राम ना तो पहले ही है, ना ही राष्ट्र तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये R.C. मजूमदार का कहना था। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के संसद बेंजामिन डिज़रायली ने जुलाई 1857 को कहा कि साम्राज्यों का ह्रास और पतन चर्बी युक्त कारतूसों के कारण नहीं होता। इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों और पर्याप्त कारणों से संचित हो जाने की वजह से होते हैं। अतः ये एक राष्ट्र विद्रोह है। कैसा विद्रोह है? राष्ट्र विद्रोह है। याद क्या करना है कि राष्ट्र विद्रोह किसने कहा है? तो बेंजामिन डिज़रायल ने कहा है 1857। ये ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के संसद थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह निसंदेह साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रवादी था, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान दोनों हिस्सा लिए थे, तो दोनों का एक ही लक्ष्य था। क्या था? साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फेंकना, लेकिन विद्रोही में राष्ट्रीयता या राष्ट्रत्व की संकल्पना को पूर्ण अभाव था। अच्छा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कुछ वो असफलता के कारण क्या था? तो विद्रोह का सीमित स्वरूप, देसी नरेशों एवं समानतों का विश्वासघात, कुछ लोग विश्वासघात भी किए थे, योग नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, सीमित साधन था, जन समर्थन का अभाव था, अंग्रेजी के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। ठीक है। नेक्स्ट है विद्रोह का परिणाम। अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने से के सभी अधिकार वापस ले लिया था। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया था। फिर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। उद्घोषणा में भारत ने में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना किया गया था यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट है उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों और रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि वायदे क्राउन द्वारा भारतीय जनता से किए गए थे। तो देखिए काफ़ी इसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट है भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है पारित हुआ था, जिसके द्वारा पिट्स इंडियन एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है सैनिक की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फुट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना ने रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है वायसराय कैनिंग के समय में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो वायसराय कैनिंग के समय में कौन कौन सा एक्ट पारित हुआ था? जो कि 1861 का ही है। इंडियन काउंसिल एक्ट था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध पुस्तक था 1857 का, तो जैसे कि द ग्रेट रिवेलियन जो है ये सुख मेहता का लिखा हुआ है। इसी तरह फर्स्ट और ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर का लिखा गया है। फिर 1857 एस एन सेन का लिखा हुआ है। और सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार का लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी T.R. होम्स का लिखा गया है। रिबेलियन 1857 P.C. जोशी का लिखा गया है। और काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान का लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक थी जो कि 1857 के विद्रोह से रिलेटेड था। तो आई होप कि 1857 के विद्रोह में क्या क्या चीज़ें थी हमें ये समझ में आ गया। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ MCQ करेंगे, तो ये
टॉपिक जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या था इसमें, और यहाँ पे किस किस किन किन लोगों का नाम जो है आता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया, बाकी जो भी कंपटीशन के लिए पूछा जाता है, टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे। और हम साथ में एमसीक्यू के साथ साथ जो है एक बार एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।